सो वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का। और मुझे पता है कि आप सारे लोग 100% यहाँ पर बैठ गए होंगे डायरी और पेन के साथ। कुछ रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा सेशंस को स्टार्ट करने से पहले। अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उन्हें अवॉइड करिए और बैठ जाइए एक जगह पर कहीं अपने आप को बिल्कुल डायरी और पेन के साथ। और मैं चाहूँगा कि अपने आप के साथ अपने माइंड को भी ओपन करके रखिएगा, क्योंकि दिमाग और पैरासूट दो ऐसी चीज़ें होती है जो खुलने के बाद ही काम करती है। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि 100% आप सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहें। कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट या कोई भी नॉइज हो तो आप एक जगह पर बैठ जाइए, एक ऐसे जगह पर बैठ जाइए जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो और मेरी वॉइस आप लोगों तक 100% जा पाए। अगर आप बेटर साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो आप ईयरफोन को कनेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं और आप ही यहाँ पे इस सेशंस के अंदर बन पाए और आगे की चीजों को समझ पाए। राइट गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइंडसेट। और आपको भी पता है कि माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ में रहता है। बोलते हैं ना कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, माइंडसेट इज एवरीथिंग। सारा खेल यहाँ का है। दोनों कंधों के बीच में जो ये 15 पाउंड की हेड है, सारी कंटेंट यहां से निकलती है, सारा खेल यहां से होता है। और आज हम उसी चीज के बारे में जानेंगे कि ये माइंडसेट का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, और इस माइंडसेट के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे स्ट्रोंग माइंडसेट बनाया जा सकता है, कैसे हम सारे लोग एक पावरफुल तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जा पाए, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन अपने माइंडसेट को डेवलप करता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि 100% आज आप सभी लोग इस सेशंस में रहें। मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा और डायरेक्टली मैं आप सभी लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा। तब तक एक बार और चेक कर लीजिए कि आपके सारे लीडर्स आ चुके हैं क्या सेशंस के अंदर। अगर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए हैं तो जल्दी से जल्दी उन्हें बुला लीजिए। राइट। तो मैं बात कर रहा हूं माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। सारा खेल दिमाग का है। योर बिगेस्ट एसेट इन वेस्टीज। अगर आपने माइंडसेट बना लिया या माइंडसेट डेवलप कर लिया, फिर वेस्टीज में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। कोई ताकत नहीं। और आज हम जानेंगे कि माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, माइंडसेट कैसे स्ट्रोंग बनाना है। इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्या आप मेरे साथ सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? दूसरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के इस सेशंस में जो भी बात करेंगे हम उसे अपने डायरी में नोट्स बनाएंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे ट्रेनिंग बहुत बार आपने लिए होंगे, सुने होंगे। और माइंडसेट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं कुछ चीजों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। ये बहुत बड़ा, बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं छोटी सी स्लाइड्स में इसको कवर करने की सारी चीजें कोशिश किया है। तो मैं आप सभी लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं कि जितने भी लोग आज यहां पर मुझे सुन रहे हैं, वो सारे लोग मेरी बात को सुनने के बाद उसे इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं ये वादा करता हूं आप सभी लोगों के साथ कि आप लाइफ में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं, आप चैंपियन बन सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। तो जानते हैं, समझते हैं जल्दी जल्दी कि माइंडसेट किस तरीके से काम करता है और माइंडसेट का कितना बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है। राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, माइंडसेट इज एवरीथिंग। इट्स वेरी इजी टू बिल्ड द बिजनेस, बट वेरी डिफिकल्ट टू सेट माइंडसेट फॉर डूइंग दिस बिजनेस। बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान है, खासकर वेस्टीज को बिल्ड करना, वेस्टीज में कामयाब होना बहुत आसान है। लेकिन वेस्टीज के लिए माइंडसेट बनाना थोड़ा टफ है, समझना जरूरी है। वेस्टीज के लिए माइंडसेट अपना बनाना आज हम सभी लोग सीखेंगे कि वेस्टीज में कामयाब बनने के लिए किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। दुनिया के अंदर हर काम संभव है, और खासकर वेस्टीज में कामयाब होना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अगर वेस्टीज में सफल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको वेस्टीज के लिए माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। और वेस्टीज में कैसे आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हैं, इन चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि आसान होता है बिजनेस करना, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है माइंडसेट डेवलप करना। और एक बार अगर आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया तो फिर इस बिजनेस में आपको सातवें आसमान पे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो जानते हैं कि क्या कारण होता है, कैसे हम माइंडसेट को बेहतर बना पाए। और आज की इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर
कोई भी बीच में मिस करके मत जाइएगा, क्योंकि ये सेशंस बहुत ही अमेजिंग है। ये सेशन से आप सभी लोग अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। ये सेशंस आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे सकती है, राइट? तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं या नहीं? और अगर एक्साइटेड नहीं है तो एक्साइटेड हो जाइए, पूरी सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं बात करता हूं टू बिगेस्ट इनेमीज ऑफ योर माइंडसेट। मैं जब इनेमीज की बात कर रहा हूं तो दुश्मन की बात कर रहा हूं, और जब दुश्मन की बात कर रहा हूं तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हम सभी लोग चाहते हैं अपने लाइफ में। हम सभी लोग अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड को चूज करते हैं, उस फील्ड में कामयाब बनना चाहते हैं। और वेस्टीज में आओगे, वेस्टीज में आप यूसीडी जब बनना चाहते होंगे, डीसीडी बनना चाहते होंगे, आप डीयूसीडी जाना चाहते होंगे, लाखों करोड़ों की इनकम चाहते होंगे, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते होंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उन सारी चीजों के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि क्या हमारा वेस्टीज के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप हो चुका है? क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? और अगर आपको आंसर यस में आ रहा है तो बिल्कुल बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर नहीं तो हम आज जानेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ये दो दुश्मन के बारे में बात करूंगा जो हमारी माइंडसेट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। और आप सभी लोग जानते होंगे, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं द पीपल अराउंड यू। आप किन लोगों की संगति में रहते हैं, किन लोगों के साथ आप रहते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इस बिजनेस में आप कहां जाने वाले हैं, कहां तक पहुंचेंगे। ये आज डिसाइड होता है कि आप किन लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। आप चेक करिए, आप देखिए, क्या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो सपने देखता है? क्या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो ड्रीमर है, जो आशावादी है? क्या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो लाइफ में ग्रो करने की बात करता है? क्या आप उन लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं जो ड्रीम देखता हो, जो सपनों को लेकर बहुत ज्यादा पागल हो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाने की बात कर रहा हो, स्किल्स के ऊपर बात कर रहा हो? क्या आपकी सर्कल आपको इंस्पायर कर रही है? क्या आपको आपके सर्कल से मोटिवेशन मिलता है? क्या आपके सर्कल से आपको करेज मिलता है? क्या आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं जब उन सर्कल में आप रहते हैं? तो चेक करिए। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें क्या सच में इंपैक्ट करता है हमारे दिमाग को? तो मैं बोलना चाहूंगा 100% इंपैक्ट करता है। 99% नहीं, 100% इंपैक्ट करता है। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। इफ योर सर्कल डजंट इंस्पायर यू, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स ए केज। आप पिंजड़े की तरह, पिंजड़े में है। आपके अंदर कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, आप कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आप कितने भी ऊर्जावान क्यों ना हो, अगर आप एक पिंजरे में है, कोई काम का नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका सर्कल सच में आपको मोटिवेटेड फील नहीं करवाता है, अगर आपके सर्कल में ड्रीमर लोग नहीं है, तो सच में आप पिंजड़े में हैं। और अगर आप कितने भी ताकतवर हैं, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत पहले से हम लोगों को अपने घर में बचपन से सुनने को ये मिला है कि बेटा अपनी संगत के ऊपर काम करना, अच्छे संगत में रहना, क्योंकि अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छे इंसान बनोगे। ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्हें ये बात पता था। और ये एक ऐसी बात है जो हम सभी लोग ना जाने कितने बार सुने हैं, लेकिन इसके ऊपर हम सभी लोगों ने कभी काम करने की कोशिश नहीं किया। गाइज, हम सारे लोग बहुत लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम आज एक ऐसे सर्कल में हैं, हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां पर हम सभी लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, जहां पर हम सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जहां पर हम सभी लोग अपने सपनों को देखते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए दिन रात रात दिन मेहनत करते हैं। और अगर आप किसी कारणवश ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आपके सर्कल कैसा है, आप किन सर्कल में अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 9 हारे हुए, थके हुए, टूटे हुए लोगों के साथ अगर अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, तो 10वां कौन होगा? आप मुझे बताइए। अगर आपके, सोनू सर हमेशा बोलते हैं कि अगर 4 दोस्त आपके चोर हैं तो 5वां चोर आप ही बनोगे, और अगर आपके 4 दोस्त करोड़पति हैं तो 5वां करोड़पति आप ही बनोगे। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है, और इसके ऊपर मेरे को एक स्टोरी याद आता है, वो स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, आपको चीजें क्लियर होंगी। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक गुरु और शिष्य
ध्यान में होता है और ध्यान कर रहा होता है, और ध्यान करने के दौरान अचानक एक शेर की आवाज आती है, दहाड़ते हुए एक शेर आ रहा होता है, और ये आवाज शिष्य को सुनाई देता है। और जैसे ही वो सुनता है, वो झट से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो ये सोच रहा होता है कि अब गुरु का क्या हाल होगा, अब ये शेर तो उसको मार देगा। और देखता है वो शेर नजदीक आ रहा होता है और गुरु का पैर टच करके वापस चला जाता है। और ये देखकर ये बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है। जब शेर वापस जाता है तो ये शिष्य पेड़ से नीचे उतर के फिर से ध्यान में आ जाता है, और ये सोच रहा होता है जब ध्यान से बाहर आएंगे गुरुजी तो मैं ये सवाल उनसे जरूर पूछूंगा कि ऐसे चमत्कार कैसे हुआ। वो अपने मन में सोच रहा था ये इतने पावरफुल हैं क्या, शेर ने इसे टच भी नहीं किया। और जैसे ध्यान से बाहर आते हैं गुरुजी के गाल पे एक मच्छर काट रहा होता है। मच्छर बैठा होता है, मच्छर डंक मार रहा होता है, काट रहा होता है। और इतने ही देर में गुरुजी अपने हाथ को उठाते हैं और मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं। मच्छर उड़ के बाहर भाग जाता है। वो जो थप्पड़ है वो गुरुजी के गाल पे पड़ जाता है। गुरुजी के गाल पे पड़ते ही ये शिष्य देखकर मुस्कुरा रहा होता है और हंस रहा होता है कि अभी तो कुछ देर पहले शेर आया और शेर पर पैर टच करके वापस चला जाता है, और एक छोटी सी मच्छर को मारने पाए अपने ही थप्पड़ खा लिए। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल को जानने को लेकर ये काफी उत्सुक थे। और जैसे ही गुरुजी ध्यान से बाहर आए, सबसे पहले इस शिष्य ने उस गुरु से सवाल किया कि मेरे मन में एक सवाल है गुरुजी, मुझे जानना है। बोला हाँ हाँ बताओ क्या जानना है। जब ये सवाल उनसे पूछा कि शेर आया और पैर टच करके वापस चला गया, और मच्छर को आप जब मार रहे थे मच्छर उड़कर बाहर निकल गया, ऐसे कैसे हुआ, आप खुद ही थप्पड़ खा लिए, ये मेरे को समझ से परे है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे बताओ। तो गुरु जी बोलते हैं शिष्य से, क्या सच में तुम जानना चाहते हो? बोला हाँ मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए। उन्होंने बोला कि जब शेर आया था तो मैं भगवान को याद कर रहा था, मैं ध्यान में था, मेरी संगत भगवान के साथ थी। और जब ये मच्छर काट रहा था तो मैं तुम्हारी संगत में था। दोस्त, ये कहानी का मोरल क्या है? ये कहानी का मोरल ये है कि आप किन संगत में रहते हैं, जैसा संगत में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोगों के साथ रहते हैं, वहां पर अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, तो आप वैसे ही बनते हैं। और अगर आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। हमेशा ये बोला जाता है कि आप हमेशा एवरेज बनते हैं जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। तो हमारे लाइफ में एक चीज समझ में आता है कि अगर हमें इस बिजनेस को लेकर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ग्रोइंग माइंडसेट चाहिए, तो हमें अपने सराउंडिंग्स को बदलना पड़ेगा। हमें सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जिन लोगों के साथ हम आगे बढ़े, जिन लोगों के साथ हम मोटिवेटेड फील करें। और ये सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में, ये अधिकार ऊपर वाले ने आपको दिया है कि आप किस तरीके का संगत बनाना चाहते हैं, ये 100% आपके हाथों में है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग वेस्टीज को बिल्ड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों के साथ अपना 90% टाइम बिताइए जिन लोगों के साथ आप रहकर अच्छा फील करते हैं, सीखते हैं, आप ग्रोइंग के बारे में बात करते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप ड्रीम को बहुत करीब से देखने लग जाते हैं, लाइक आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मौका मिलता है तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिएगा। आप ऐसे इवेंट का पार्ट बनिएगा जिस इवेंट के अंदर वो माहौल, वो एनवायरनमेंट आपको मिलता है। ऐसे इवेंट को कभी मिस मत करिएगा। जब कभी रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है कभी मिस मत करिएगा, क्योंकि वहां पर 3 दिन 4 दिन आपको ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड माइंडसेट डेवलप्ड हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सक्सेसफुल लोगों को, जितने भी लोगों को मैंने देखा है, उनकी सर्कल्स को जब ऑब्जर्व करने की कोशिश किया है तो उन्हीं के सर्कल में थे जिस सर्कल्स में वो आगे जाना चाहते हैं। मैंने फुटबॉलर को कभी ज्यादातर क्रिकेट प्लेयर के साथ दोस्ती यारी नहीं देखा। मैंने हमेशा क्रिकेटर को कभी किसी और फील्ड के खिलाड़ी के साथ ज्यादा दोस्ती या ज्यादा समय को एक्सपांड करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरी बात मेरी बात एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे अगर आगे बढ़ना है, तो हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो लोग उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग उस फील्ड में आगे बढ़ने को लेकर हमें प्रेरित कर रहे हैं। राइट? सो गाइस, अगर हम सारे लोग वेस्टीज में आगे बढ़ना चाहते हैं और वेस्टीज के अंदर एक चैंपियन माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो हमें यह चेक करना है कि हम किन लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम व्यतीत करते हैं। राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये पहली बात मैं बात कर रहा हूं, और अब मैं दूसरी इनेमीज के बारे में बात करूंगा। दूसरी इनेमीज जिसको जानकर आपको हैरानी होगी कि क्या सच में ये हमारे लिए आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं आपको बताऊं, ये आपके और हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार। कई बार आप सुने होंगे,
कई बार, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर हम सभी